अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेबीज वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से मुसीबतों से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त अरूज पर है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है और तो और इस्तेमाल को बिजली तक नहीं है। लोग लिटरली ट्वीट कर कर के पूछ रहे हैं कि हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं है, हम क्या खाएं। बेचारे लोग भूख से निढाल राशन की लाइनों में सारा सारा दिन खड़े रहते हैं और ऐसे में ईरान ने भी कोई कसर ना छोड़ते हुए पाकिस्तान पर 18 बिलियन डॉलर्स का फाइन कर दिया है और इस फाइन को पे करने के लिए पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया है। इस वीडियो में जानते हैं कि ईरान ने ये फाइन क्यों और किस लिए किया है और क्या पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि 15 दिन में ये फाइन उतार सके, और अगर पाकिस्तान ने ये फाइन ना उतारा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। हमारे फूड मिनिस्टर इसहाकदार साहब का कहना है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया था और इसकी हिफाजत भी वही करेंगे। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो अलग बात है कि जो हमारे दिल में आएगा हम वो करेंगे। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान अपने मिलिट्री के बनाए हुए बॉम्ब्स और न्यूक्लियर वेपन्स तक बेचने को तैयार है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी आर्मी का बजट नीचे लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अब जरा गौर से सुनिएगा। ये है 1880 किलोमीटर की ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जो कि ईरान के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड में से पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है। शुरू में इस डील में इंडिया भी शामिल था, लेकिन अपने कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया, जिसके बाद सिर्फ रह गए ईरान और पाकिस्तान। ईरान ने अपने डेडलाइन के मुताबिक 2014 में 1100 किलोमीटर के पाइपलाइंस बिछा दिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पाइपलाइंस का कोई नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से ईरान ने नोटिस भेजना भी शुरू कर दिए। 2019 में ईरान ने फिर से पाकिस्तान के साथ एक डील साइन की, जिसमें ईरान ने डेडलाइन को 10 साल आगे करके 2024 कर दिया। लेकिन अभी की करंट सिचुएशन देखी जाए तो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी भी कोई भी काम शुरू नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से इस दफा ईरान चुप नहीं बैठा और ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि या तो आप ये काम शुरू करवा दीजिए या तो आप 18 बिलियन डॉलर्स का पेनल्टी देने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन अब मसला ये है कि ना तो पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि वो इन पाइपलाइंस को जो है वो शुरू करवा सके या बनवा सके, और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो ईरान को 18 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी दे सके। मिला जुला के पाकिस्तान के पास 4 या 5 बिलियन डॉलर्स ही बचे हैं, जिसमें से वो एक दोनों काम हरगिज नहीं कर सकता। तो अगर पाकिस्तान इन दोनों में से कुछ भी ना कर पाया तो ऐसी सिचुएशंस में होता क्या है कि ईरान जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, यानी कि आईसीजे में, और वहां पर अगर ईरान अपना केस जीत जाता है तो ईरान के अंदर जो भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होंगी, यानी कि एम्बेसीज वगैरह, ईरान उनको कब्जे में ले लेगा और फॉर सेल लगा देगा और उसको बेचकर ईरान के पास जो भी पैसे आएंगे उन पैसों से वो अपनी पेनल्टी को वसूल करेगा। लेकिन पाकिस्तान का मसला यहाँ पर खत्म नहीं होता। किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग का, किसी भी एम्बेसी का असल एसेट होता है फॉरेन करेंसी, जो कि पाकिस्तान के पास अब बिल्कुल भी नहीं है। करेंसी एक्सचेंज के एक सीनियर ऑफिसर हसन अब्बास ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स भी अब काम नहीं कर रहे, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स को खरीदने आ रहे हैं। और तो और कहा जा रहा है कि 2023 के एंड तक पाकिस्तान की जीडीपी 3.5 से भी नीचे गिर जाएगी, और ये कहना गलत भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी 19 to 18% तक फॉल करने वाली है। दोस्तों, डॉलर होर्डिंग की वजह से पाकिस्तान से डॉलर्स बिल्कुल ही वाइप आउट होते जा रहे हैं, और आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि इसकी मेन वजह है अफगानिस्तान पाकिस्तान डॉलर कार्टेल। क्या आप लोगों ने ये नोट किया है कि पिछले एक साल से अफगानिस्तान की करेंसी बेस्ट परफॉर्मिंग जा रही है, जबकि पाकिस्तान की करेंसी 36% तक गिर गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में डॉलर 260 रुपीस का मिलता है इंस्टेड ऑफ 240 रुपीस। तो लेट मी एक्सप्लेन क्यों।
तो जब से अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया है, अफगानिस्तान के ना तो ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सके हैं और ना ही उनके पास डॉलर्स कमाने का कोई भी रास्ता बचा है। इवन कि उनके सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को भी यूएस ने फ्रीज कर दिया है। तो ऐसे में अफगानिस्तान ने सोचा कि क्यों ना एक कार्टेल बना लिया जाए, यानी कि एक ऐसी ब्लैक मार्केट के जहां पर लोग डॉलर को मार्केट रेट से 20-30 रुपए ज्यादा में बेच सके। इनफैक्ट ये भी सुनने में आ रहा है कि तालिबान दोनों तरफ से लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स लाकर अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट में एक्सचेंज करवाए जाए और इसको स्मूथली चलाने के लिए एक प्रॉपर हवाला तैयार किया गया है जिसको लीड कर रहे हैं नॉट सो शॉकिंगली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के म्यूचुअल ट्राइब्स यानी कि पश्तून्स। अब ये सारा सिस्टम चलता किस तरह है, चलें इसको समझते हैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से। अब समझें कि अफगानी ने अफगानिस्तान से कोल खरीदा और उसको पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दिया। अब वो उस कोल के पैसे जो है वो कैश में मांगेगा और उसको वो रुपीस में दिए जाएंगे, लेकिन फिर वो बॉर्डर से उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करवाएगा और अफगानिस्तान में लेकर चला जाएगा। लेकिन इनकी ये जो पेमेंट होती है ये किसी बैंक वगैरह के थ्रू नहीं होती है, बल्कि ये ट्रक्स के थ्रू होती है। यानी कि जो ट्रेडर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल के ट्रक्स होते हैं उसके अंदर छुपा के ये डॉलर्स अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। और अगर एक्स फॉरेन मिनिस्टर की माने तो ये जो बॉर्डर फोर्सेस होती हैं ये भी इस सब में इन्वॉल्व होती हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट शादी हुसनैन का कहना है कि 10 में से 8 लोग इसी तरह से अपने पैसे जो हैं वो अफगानिस्तान लेकर जाते हैं। तो सोचें कि इस कार्टेल की वजह से पाकिस्तान को आज तक कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ होगा। अब इसमें ऐड कर दो पाकिस्तान का डेब्ट। पाकिस्तान का 97% जीडीपी चाइना, सऊदी अरेबिया और आईएमएफ से लिए गए कर्जे से मिलकर बना है। यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान हर तरफ से बुरी तरह से घिर चुका है। और इस सब से बचने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये सुनकर तो आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑस्टेरिटी मेजर्स। इसके मुताबिक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी 10% से भी कम कर दी जाएगी और मिनिस्टर्स के खर्चे 15% से कम कर दिए जाएंगे। और तो और मिनिस्टर्स की तादाद 78 से हटाकर सीधा 30 पर ले जाई जाएगी। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज का ट्रैवल, फ्यूल और मेडिकल अलाउंस बिल्कुल ही सस्पेंड कर दिया है और कैबिनेट सेक्रेटरी का कहना है कि अगर ये ऑस्टेरिटी मेजर्स फौरी तौर पर ना लिए गए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तक रोकने की नौबत आ सकती है। अब ये नौबत आ सकती है या ऑलरेडी ये नौबत आ चुकी है ये तो हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। ये भी खबर है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेचने की तैयारी में है। ये वही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं जिनको इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद बनाया गया था और प्राइम मिनिस्टर भुट्टो ने बहुत ही प्राउडली कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास खाकर पेट भर लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर ही रहेंगे। और आज ये हालत है कि लोग इस स्टेटमेंट का बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं। ये यही रीजन है कि इस वक्त ग्लोबली सब लोग डरे हुए हैं। इवन के यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन को भी ये डर है कि कहीं पाकिस्तान, ईरान और लिबिया जैसे खतरनाक मुल्कों को ये वेपन सेल ना कर दे। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है गार्डियन की ये रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले 6 सालों से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की 60% फंडिंग सऊदी अरेबिया कर रहा है और उसको पूरा हक है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को खरीदने का। यही सऊदी प्रिंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएगा तो सऊदीया भी किसी तरह पीछे नहीं रहने वाला। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूएस से डील कैंसिल होने के बाद ईरान ने अपना यूरेनियम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया था और यूरेनियम ही बॉम्ब्स का मेन इंग्रेडिएंट है। और देखा जाए तो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है और इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर किसी भी तरह से एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में लग गई तो पूरी दुनिया को इससे खतरा हो सकता है। तो आई बिलीव के हालात चाहे जैसे भी हो पाकिस्तान को इस तरह की बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। और अगर आप इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।